यह वीडियो अनुपात एवं समानुपात से संबंधित है, जिसमें आप अनुपातों का मान कैसे ज्ञात करते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह अनुपात एवं समानुपात का प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें आप कई अच्छे सवालों को देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए पहले सवाल को देखिए। सवाल देखिए, पहला है आपका कि 9 अनुपात 10 समानुपात 45 अनुपात क्या? यह सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका इसका क्या अर्थ? समानुपात का अर्थ होता है दो अनुपात को क्या है, इक्वल कर रहा है, समान कर रहा है। दो अनुपात को यह क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, समान कर रहा है। तो बनाने का तेजी में बनाएंगे। 9 पचे कितना हो रहा है, 45। तो 10 पचे कितना, 50। आप 50 में टिक लगाएंगे। दूसरा, आप इस तरह भी प्रोसेस के साथ बना सकते हैं। 9 अनुपात 10 का अर्थ होता है 9/10 और समानुपात का अर्थ होता है दो अनुपातों को बराबर कर रहा है। तो ये चिन्ह है, बराबर कर रहा है। ये 9/10 एक अनुपात और 45/x एक दूसरा अनुपात है, इक्वल कर रहा है। तो आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तिर्यक गुणन होता है। तो आप कीजिए 9 गुना x बराबर 10 गुना 45। ये 9 पचे 45, 10 पचे 50, x का वैल्यू कितना हुआ, 50 हुआ। लेकिन ये तरीका सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है। तरीका यही अख्तियार कीजिए, यही बेहतर है। तो चलिए, पहले सवाल का सही उत्तर क्या हो गया आपका, ये 50 हो गया। आइए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है आपका कि यदि a अनुपात b, ए देखिए दिया है मटेरियल a अनुपात b बराबर कितना है, 2:3 और फिर दिया b अनुपात c बराबर कितना, 4:5। पूछा है आपको a अनुपात c क्या होगा। देखिए बनाने का आप a अनुपात b फिर b अनुपात c, तो आप a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। लेकिन हम उस तरीके को नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको a अनुपात c पूछा। इसका अर्थ आप जरा समझिए, क्या a/b गुना b/c कर दूं, b कैंसिल हो जाएगा तो a/c ना बचेगा क्या? a अनुपात c पूछा यानी a/c पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे, a/b का वैल्यू है 2/3 और गुना b/c का वैल्यू है 4/5। इसको हल करेंगे, यही तो a/c का मान है। हल कीजिए, 4 दूनी 8, 5 या 15 यानी 8/15 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते चलें और अगले सवाल को देखें। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। सवाल है तीसरा कि a अनुपात b बराबर 3:4, फिर कहता b अनुपात c बराबर 2:5 और c अनुपात d बराबर कितना है, 3:5। आपको पूछा है a अनुपात d। जरा ध्यान दीजिएगा, a अनुपात d पूछा है, अर्थात a/d पूछा है। फिर वही चीज समझिए, a अनुपात b, तो a/b गुना b/c गुना c/d। तो जरा गौर कीजिए, b कैंसिल, c कैंसिल, क्या बचा, a/d बचा। आसान तरीके से तुरंत a/b का वैल्यू 3/4 गुना b/c का वैल्यू 2/5 गुना c/d 3/5। हल कीजिए 3/5, तो ये 2 दूनी खत्म और ये 3 तिया 9, अनुपात कितना होगा, 3 तिया 9, 25 25 दूनी 50 यानी 9/50, अर्थात 9:50 में क्या करेंगे, हम टिक लगाएंगे। चलिए समय व्यर्थ का बर्बाद करते नहीं हैं, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है चौथा। कहता है आपको, जब ध्यान दीजिएगा, a अनुपात b है, कहता है कि 2:5 है। a अनुपात b बराबर कितना है, 2:5। अब b अनुपात c बराबर जो है वह 3:4 है। कितना है, 3:4। लेकिन आपको पूछ दिया आपकी बार a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो आप इस तरह के प्रश्न को ऐसे बनाइए, a b c लिखिए। a अनुपात b 2:5 और b अनुपात c कितना है, 3:4। देखिए करने का आप 3 दूनी 6, 5 या 15, 5 चौके 20 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। देखिए वास्तव में 5 और 3 कैल्शियम कितना होता है, 15, तो आप 15 लिख दिए। अब जरा समझिए, अनुपात था a और b का 2:5, लेकिन 5 को आपने लिखा 15, यानी 5 का तिगुना किया और 5 का संबंध 2 के साथ है, अर्थात 2/5 है। यदि मैं 5 को 15 लिखूंगा तो 2 को भी तो लिखना होगा ना, 5 तिया 15 तो 2 तिया 6 लिखना ना होगा। इसी तरह 2:5 को मैं 6:15 लिखा, क्योंकि किसी भी, देखिए अनुपात एक प्रकार का भिन्न है और किसी भी भिन्न के हम अंश और हर में एक समान संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं। क्लियर है। इसलिए मैं 2:5 को अपने सुविधा अनुसार 4:10 भी लिख सकता हूं
अपने सुविधा अनुसार दी, यानी 2 में 8 से गुना करूंगा तो 5 में भी 8 से गुना करूंगा। लेकिन हमें जरूरत है यहां पर, क्योंकि यहां पर बी बोलता है 5 है, यहां पर बी बोलता है 3 है, तो 5 और 3 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 15 है, तो मैंने 15 लिया। 5 तिया 15 तो 2 तिया 6। अब इसको सोचिए, 3 को 5 गुना किया तो भैया 4 भी 5 गुना होगा 20 होगा, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा 6 अनुपात 15 अनुपात 20 होगा। आप टिक लगाएंगे। चलिए बढ़िए, बेहतर सवाल देखिए, आपके पास हम पहले ही बोले हैं, पिछले कई वीडियो अपलोड है, हमने क्लियर कट बोला है कि कोई भी चैप्टर को लेकर चलूंगा तो मैं लो स्टैंडर्ड से अप स्टैंडर्ड की तरफ चलूंगा, या प्रश्न जो है आपका नीचे से मैं ऊपर तरफ लेकर जा रहा हूं। अगला सवाल है, कहता है ए बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, यानी यह 100 है तो 120 है। आप इसको काट सकते हैं, 5:6 लिख सकते हैं। क्लियर है। अगला कहता है बी सी से 80% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, यानी बी सी यदि 100 है तो 80 है, अर्थात 4 अनुपात क्या है 5 है। आपको ए अनुपात सी पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी तुरंत बनाए थे ए बटा बी गुना ए बटा बी और गुना बी बटा सी कर देंगे तो ए बटा सी का ही मान देगा। तो ए बटा बी कितना है, ए अनुपात बी है 6:5, अर्थात ए बटा बी 6/5 और गुना कितना हो गया 4/5। हल करेंगे तो 6 के 24 अनुपात कितना हो जाएगा 25। आप टिक लगाएंगे। क्लियर है। बढ़ते चले, अगला सवाल बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कि x अनुपात y बराबर 6:5, तो 5x प्लस 3y बटा 5x माइनस 3y बराबर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कई जो है आप क्या करते हैं, x बराबर 6 और y बराबर 5 मान के क्या करते हैं पुट कर देते हैं, बना देते हैं। देखिए वास्तव में हम यहां भी उसी तरह बनाएंगे, मेरा सही होगा, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, देखिए वास्तव में आपको अनुपातिक राशि क्या मानना चाहिए, कुछ मानना चाहिए, के वगैरह वाई वगैरह कुछ भी मान लीजिए, यानी एक्स वाई है तो के पी टी कुछ भी मान लीजिए। होता क्या है, यदि मैं यहां 6 के रखूंगा यानी 5 6 30 और फिर ये 5 या 15, तो ऊपर में भी के आएगा नीचे में भी के आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका उत्तर वही होगा। इसलिए हम अनुपातिक राशि नहीं मानते हैं, हम x का मान 6 पुट कर देते हैं, तो 6×5 30 और जोड़ 5 या 15 बटा क्या हो जाएगा 6×5 30 घटाओ 15, 30 घटाओ 15। देखिए यदि 30 के और 15 के रहता तो 45 के होता, और यहां 15 के होता, के क्या हो जाता कैंसल आउट हो जाता। इसलिए जो है हम के नहीं मानकर चलते हैं। तो ये 45 बटा कितना हुआ 15, अर्थात 3 बटा क्या हो गया 1, 3:1 में हम क्या करेंगे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले सवाल को देखें। सवाल है अगला, आपका बेहतर सवाल दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी नहीं ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 6:7 है। जरा गौर कीजिएगा। और आपको मटेरियल दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है, तो आपको पूछा गया है तो सी का मान आपको निकालना है। जरा देखिए यहां पर यदि मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दिया ए और बी और सी का योगफल क्या है 14 के बराबर है, तो अभी इसलिए मैंने पिछले प्रश्न में चर्चा किया था कि अनुपातिक राशि के का अपना महत्व है। यहां पर ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, यानी हम कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर 6 नहीं बोलेंगे 6 के बोलेंगे। अनुपातिक राशि हमने के माना, ध्यान रखिएगा। बी प्लस सी 7 के, क्लियर। और सी प्लस ए जो है वह कितना है 8 के है। क्योंकि आप देखिए कहां गलती हो जाएगा, जब देखिएगा यदि 6 7 8 मान लीजिएगा सिर्फ के नहीं मानिएगा तो गलत हो जाएंगे। अब देखिए 3 समीकरण आपके सामने है, मैंने 3 समीकरण बना लिया क्योंकि यह अनुपात में था। अनुपातिक राशि यदि के माना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो ए बराबर आप 2 कदापि नहीं बोल सकते, इंडिविजुअल यदि बोलना है, क्योंकि ए और बी अनुपात में, इसका अर्थ ए और बी के साथ क्या किया जा रहा है तुलना किया जा रहा है। कहा जा रहा है यदि ए 2 है तब बी 3 है। आप ये नहीं कह सकते ए 2 रुपया है अब बी 3 रुपया है, या ए के पास 2 आम है बी के पास 3 आम है, आप ऐसा कदापि नहीं बोल सकते हैं। तुलना किया जा रहा है, हो सकता है ए के पास 2 लाख हो
इसका अर्थ बी के पास तब 3 लाख होगा। ए के पास यदि 2 रुपया है तो बी के पास 3 रुपया होगा। हो सकता है ये 4 हो तो ये 6 होगा। इसलिए तुलना आप कर सकते हैं। हम यहां पर अनुपातिक राशि क्या मानेंगे, के, यानी ए के पास 2k है, क्लियर, और तब बी के पास क्या है, 3k है। ऐसा हमको मानना चाहिए, क्लियर है। तो यहां पर हमने के माना। अब तीनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो आप जरा सोचिए, a प्लस बी, फिर b प्लस सी, अब फिर c प्लस ए, तो क्या गो a आ जाएगा, 2 बार a आएगा, 2 बार b आएगा, 2 बार c आएगा, तो हो जाएगा 2a जोड़ 2b जोड़ 2c बराबर कितना, 8 7 15। अब 15 6 कितना, 21 के। ध्यान रखिएगा कितना हुआ, 21 के। अब 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 21 के। और ये 2 को उधर ले जाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा, 2। काहे अभी बोले थे, क्योंकि देखिए 21 के बटा 2 आया। यदि के आप नहीं मानते तो 21 बटा 2 10.5 होता है, जबकि आपको कहा है 14 होता है। इसलिए आपको के हम मानने के लिए बोले, इस तरह का प्रश्न एक सेट करके दिए। अब a प्लस बी प्लस सी का मान आप क्या पुट कर दिए, 14 पुट कर दिए। ध्यान रखिएगा, आपको जो मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है सी का। चलिए 14 पुट करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि इसका वैल्यू 14 के बराबर है। इसको मिटा देते हैं, नहीं, a प्लस बी प्लस सी बराबर इतना, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14, यानी 21 के बटा 2 बराबर कितना, 14। तो के बराबर क्या हुआ, 14 गुना 2 बटा 21। कोई दिक्कत, हमें लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हमको एक चीज बताइए, a प्लस बी प्लस सी है आपका 14, क्लियर है, और यहां पर आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है सी का। तो a प्लस बी का यदि मैं मान निकाल लूं और इस मान को मैं यदि इसमें घटा दूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 14 है, जिसमें a और b का योग निकाल जाएगा तो स्वाभाविक है c का हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो हम a प्लस बी का निकालते हैं। a प्लस बी का मान है 6k, कितना के, 6 गुना k का वैल्यू है 14 गुना 2 बटा कितना, 21। अब हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, 3 दूनी और 3 सते और 7 दूनी, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना हुआ, 8। और ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 14, और a प्लस बी का मान यदि 8 रख दें तो 8 जोड़ कितना बराबर 14, यानी 8 जोड़ 6 बराबर 14, अर्थात सी का मान कितना हुआ, 6। आप 6 में टिक लगाएंगे, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। क्लियर है, चलिए बढ़ते चले। और ये चूंकि जानबूझ के हमने एक डिटेल वाला प्रश्न डाला था, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले जाए, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम इसलिए हम इस तरह का प्रश्न दिए थे। और यदि आप समझ गए तो यदि आपका कंपटीशन में पूछा भी जाएगा तो आप तुरंत आसान तरीके से बनाएंगे। जैसे अगला सवाल देखिए, x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर क्या है, z बटा कितना है, 5। z बटा कितना है, 5। तो आपको पूछा गया x प्लस वाई माइनस जेड बटा x माइनस वाई प्लस जेड पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के फॉर्मेट में जब रहेगा ना तो सीधा कहिए x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 होगा। आप हल भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं, यदि x बटा 2 बराबर y बटा 3 है, इसका अर्थ हुआ ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, इधर कोना कोनी भागता है 2, और y यहां आ जाएगा, तो x अनुपात y क्या हुआ, 2 अनुपात 3 न हुआ। इसी तरह y अनुपात z भी निकालेंगे तो 3 अनुपात 5 आएगा। तो आप फिर वहीं पर आएंगे तो इस तरह का फॉर्मेट रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि इस तरह सजा हुआ रहे तो सीधा x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 होगा। अब देखिए, अब x y z ऊपर में भी प्रयोग में है, एक्स वाई जेड नीचे में प्रयोग में है। इसका अर्थ यह हुआ अनुपातिक राशि यदि मैं के मानूंगा भी तो कैंसल आउट हो जाएगा, इसलिए अनुपातिक राशि के मैं मानूंगा यहां पर नहीं, हमारा काम बन जाएगा। तो एक्स का मान क्या रखा है, 2, तो 2 जोड़ वाई का मान है 3 और घटाओ 5। जैसे ये हुआ नीचे में क्या हो रहा है, छोड़िए, 3 2 5 घटाओ 5 0, और 0 बटा कोई नंबर क्या वैल्यू देगा, 0 ही देगा। हम ऑप्शन ए में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, जवाब दे देंगे। क्लियर। यदि आपका कंफ्यूजन है कि 0 बटा कोई नंबर बराबर क्या होता है, तो हम इसका मानते हैं कि इसका वैल्यू के होता है। जरा क्लियर कर लीजिए। इसका अर्थ 0 बराबर क्या होगा, के गुना नंबर, के गुना नंबर। अब देखिए, नंबर के स्थान पर कोई नंबर है 1 2 3 4, क्योंकि आप किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, तो के का मान क्या रखें,
जो कि यह शून्य के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर के का मान सिर्फ और सिर्फ शून्य ही रखना होगा। हो सकता है एन का वैल्यू शून्य हो, तब पर भी शून्य गुना शून्य शून्य होगा, या नहीं तो के का वैल्यू शून्य ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 कुछ भी होगा तो यह के के साथ यानी शून्य के साथ गुना होकर शून्य ही बनाएगा। अर्थात चूंकि आपने इसका मान के रखा है तो के का वैल्यू शून्य के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए हमने क्या कहा, आप शून्य में टिक लगाएंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते चले और अगले सवाल को देखें। सवाल है अगला, कहता है क्या 2:3, जरा गौर कीजिएगा, 2:3, 6:11 कोमा है यहां पर, और 11:2 का मिश्र अनुपात क्या होगा। ठीक है, मिश्र अनुपात आपको पूछा है। देखिए वास्तव में कहता है मिश्र अनुपात जो होता है ना, वह ये इसका पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद का गुणनफल बटा इसका दूसरा पद, इसका दूसरा पद और इसका दूसरा पद और भी रहता, यानी पहले पद का गुणनफल बटा दूसरे पद का गुणनफल। जब ऐसा ही होता है तो भैया हम सीधा लिखेंगे 2/3 गुना 6/11 गुना 11/2। मिश्र अनुपात मैंने कि सबको क्या किया, आपस में गुना करके मिक्सिंग कर दिया, मिश्रित कर दिया। अब हल करते हैं, ये 11 कैंसिल, 2 तिया कैंसिल, तो भैया 2 तिया 3 3 कैंसिल, कितना बचा, 2/1 बचा, यानी 2:1 में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते चलें और अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब हों। अगला सवाल कहता है 10, स्क्रीन पर भी आ रहा है, और आप जानते हैं यदि पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता बाय प्रभात सर पर जाएं, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप पर चल रहा है, आप जान ही रहे, वहां प्रैक्टिस सेट देते रहे। चलिए देखिए सवाल है आपका कि तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती की बात हुई है। 2-3 प्रश्न इस टाइप का है, पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करा देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हम सूत्र नहीं जानते हैं, हम फार्मूला नहीं जानते कि मध्यानुपात बराबर क्या होता है, हम फार्मूला नहीं जानते कि तृतीयानुपात बराबर क्या होता है। आप क्लियर कर लें, हम सीधा बात जानते हैं। देखिए यदि 3 राशि एक ही किस्म की हो, हम क्यों बोले एक ही किस्म की, क्योंकि अनुपात जो है एक जैसों में तुलना किया जाता है। जानिए, मानिए कि आपके पास यदि 5 आम है और मेरे पास 2 अमरूद है, तो क्या तुलनात्मक अध्ययन हो पा रहा है क्या? नहीं, तो हम अनुपातिक तुलना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 200 रुपया, तब तुलना कर पा रहे हैं कि आपसे मैं क्या हूं, दुगुना हूं। या मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास 50 रुपया है, यानी आप हमसे 10 गुना है, अर्थात 1:10 है। मेरा और आपके बीच का अनुपात 1:10 है। एक ही किस्म की राशि होनी चाहिए, आप तभी तुलना कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एक ही किस्म की 3 राशियां, देखिए 3 राशि यदि ए, बी और सी लिया जाए, 3 राशि यदि ए, बी और सी लिया जाए, और इसको यदि इस रूप में हम सजा के लिखें, क्या ए बटा बी बराबर बी बटा सी, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। ध्यान रखिएगा, ए पहला पद और बी दूसरा पद और सी क्या है, तीसरा पद है। इसका अर्थ बीच वाला पद कौन है, बी है। इसका अर्थ बी क्या हुआ, मध्यानुपात हुआ। और सी क्या हुआ, सी जो है हमारा क्या हो गया, तृतीयानुपात हुआ। क्लियर है? तो जब इस तरह सजा के लिखा जाए तो हमको कभी पूछेगा कि यदि 3 राशि ए बी सी है तो मध्यानुपात बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं जब एक ही किस्म की 3 राशियों को इस प्रकार सजाया जाए, जैसे ए बटा बी बराबर बी बटा सी, इसको वितत समानुपात कहते हैं, तब इस तरह सजाएंगे तो बी गुना बी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर क्या होगा, ए सी रूट अंदर हो जाएगा, यानी मध्यानुपात बराबर हुआ रूट ए सी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको यदि बाय द वे दे दे एक्स और वाई का मध्यानुपात क्या होगा, यहां पर एक्स पहला पद और वाई क्या है, तीसरा पद है, तब तो बीच वाला पद हमारा खो गया है, गुम हो गया, हमको उसको खोजने के लिए बोल रहा है। कहेगा पी और टी का मध्यानुपात क्या है, यानी यहाँ पी पहला पद है और टी क्या है, तीसरा पद है। इसी तरह कभी ये दे दे ए और बी का मध्यानुपात क्या है, इसका अर्थ ये हुआ ए यहां पर पहला पद है और बी क्या है, तीसरा पद है। हम यहां पर बी दूसरा पद रखे हैं, लेकिन यहां पर जो प्रश्न दिया वहां पर बी को कहां फेंक दिया, तीसरा पद। हम चूंकि चर पद है, हम तो ये भी तो बोल सकते हैं सी बी और ए, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से वर्क कर सकते हैं। तो जब इस तरह का पूछा जाए कि x और y का मध्यानुपात क्या होगा, इसका अर्थ पिछला पद आपको पूछा जा रहा है, हम उसको माना क्या, k, और लिखेंगे x बटा k बराबर k बटा y।
ध्यान रखिएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, तो के बराबर रूट एक्स वाई हो जाएगा। पॉइंट क्लियर। इसी तरह यदि कोई संख्या दे दे, कहेगा 5 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात मानेंगे x, तो लिखेंगे 5 बटा एक्स बराबर x बटा 25। हमको फार्मूला याद नहीं है, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 5 गुना 25। इसका अर्थ ये हुआ x बराबर रूट अंदर 125। क्लियर है। इसी तरह यदि यहीं पर आपको यह बोल देता 5 और 25 का तृतीयानुपात क्या है, अर्थात यहां 5 पहला पद है, 25 तीसरा पद है, और हमको 25 दूसरा पद है, तृतीयानुपात पूछा, यानी तीसरा पद हमको निकालना है। अब इसको सजाएंगे 5 बटा 25 बराबर 25 बटा कितना, के। क्लियर है। क्योंकि ध्यान रखिएगा ये किस तरह सजा होना चाहिए, हमारा ए यदि पहला पद है, 25 दूसरा पद है, के यदि तीसरा पद है, हमारा बीतक समानुपात सत्ता है, पहला पद बटा दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटा तीसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद। इस तरह बीतक समानुपात आगे बढ़ता चला जाता है। तब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहीं पर यदि आपको यह कहता कि बताइए तृतीयानुपात क्या है, अर्थात सी बराबर क्या होगा, तो आप तो लिखेंगे तो ऐसा ही ना, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। लेकिन सी बराबर क्या होगा, जरा देखिए, इसको लिखेंगे ए सी बराबर बी स्क्वायर, तो सी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बटा कितना, ए। आप टिक लगाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न को हम आपके बीच में रख रहे हैं। आप बखूबी बीतक समानुपात को समझ रहे हैं, मध्यानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, आप समझ गए। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता 12 और 30 का तृतीयानुपात तथा 9 और 25 के मध्यानुपात के बीच का अनुपात आपको बताना है। तो एक चीज बताइए, 12 और 30 का आपको तृतीयानुपात पूछा, अर्थात इसका तीसरा पद आपको पूछा के। तो तीसरा पद क्या है, तृतीयानुपात क्या है, हम जानते हैं पहला पद बटा दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटा क्या, तीसरा पद। तीसरा पद आपने यहां के माना है। अब इसको जब हल करते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 और 2 15 12 में नहीं, अब 15 पचे 75, यानी इसका वैल्यू क्या हुआ, 75 हुआ। अब कहता 9 एवं 25 का मध्यानुपात, ध्यान दीजिएगा 9 और 25 का मध्यानुपात, अर्थात बीच वाला पद पूछा है, हम बीच वाला पद को क्या माना, एक्स माना। क्लियर है। तो हम इसको सजाएंगे 9 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 25, अर्थात एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुना 25, ये स्क्वायर हटेगा इधर आएगा, ब्रैकेट से जो निकलेगा 9 निकलेगा रूट के अंदर से तो 3, 25 निकलेगा तो 5, 5 दिया 15, कितना 15। आपको पूछ रहा है 75 और 15 का अनुपात क्या है, क्योंकि इसका तृतीयानुपात 75, इसका मध्यानुपात 15, दोनों के बीच का अनुपात कितना हुआ, 15 25, यानी 5 अनुपात क्या हुआ 1। आप ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे, 5 अनुपात 1 में टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है। चलिए पॉइंट क्लियर है तो बेहतर सवाल आपके बीच में था। अगले सवाल की तरफ मुखातिब हो। अगला सवाल है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीयानुपात क्या है। फिर मैं क्लियर कर देता हूं, तृतीयानुपात अर्थात यह पहला पद और यह दूसरा पद, तीसरा पद मैंने क्या माना के। हल कीजिए, हल जानते हैं पहला पद बटा दूसरा पद, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बटा के, यानी पहला पद बटा दूसरा पद बराबर दूसरा पद बटा क्या, तीसरा पद। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मिटाइए, फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू कितना होता है, एक्स माइनस वाई होता है। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो ये एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये जब पलटेगा तो ई भी पलटेगा, के बराबर क्या होगा, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें और अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न सुंदर सा प्रश्न है आपके बीच में, देखिए कहता है कि 15 अनुपात 19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाए। यानी 15 अनुपात 19 का अर्थ हुआ 15 बटा 19 में क्या घटाएं जो कि 7 बटा 9 हो जाए। इस तरह के प्रश्न को यदि लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो ये एक्स घटाएंगे, यहाँ एक्स घटाएंगे, क्रियाकलाप करेंगे, तिर्यक गुणन, बहुत समय जाएगा। इस तरह के प्रश्न को विकल्प से बनाएं। विकल्प है आपका 9, 6, 5 और 1। ध्यान दीजिएगा 9 यदि घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 घटाएंगे तो 6 यहाँ 10,
6/10 7/9 के बराबर नहीं होता है। यानी 6/10 क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाता है। हमारा 7:9 होना चाहिए, ये खत्म। 6 आदि घटाते हैं तो 9:13 हो जाएगा, खत्म। 5 आदि घटाते हैं तो 10/14 हो जाएगा, यानी 5/7 हो जाएगा, नहीं होगा। 1 आदि घटाते हैं, 15 1 गया तो 14, और 19 में 1 गया तो 18, और इसको हम जो है 2 से भागा देके 7/9 अर्थात 7/9 के बराबर हो रहा है। ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चले और अगले प्रश्न की तरफ मुखातिब हों। अगला सवाल देखिए, सवाल है, बेहतर सवाल है। देखिए कहता है दो उत्पाद ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्या है, 5:8 है। ए और बी के मूल्यों का अनुपात 5:8 है, और कहता है यदि इसके ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि, देखिए ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, 20% वृद्धि का अर्थ हुआ पहले यदि वह 100 था तब 120 हो गया, यानी 120% हो गया, यानी ए जो है वह 120% के बराबर हो गया, और बी के उत्पादन 20% की कमी आ गई, अर्थात पहले 100 था क्या हो गया 80, तो गुना हुआ 80% के बराबर हो गया। अनुपात निकालना है। देखिए मैं पहले ही 100 गायब कर दिया, क्योंकि प्रतिशत बटा 100 क्या होगा, कैंसिल। इतने को हल कर लीजिए, कैसे, 0 खत्म, और फिर 4 तिया और 4 दूनी 8, तो 5 तिया 15 हुआ ये, और ये 8 दूनी 16, 15:16 सेकेंड में हम टिक लगा देंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। क्लियर है। अगला सवाल, चलिए सवाल है अगला कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 12% अधिक है। देखिए बॉय है और गर्ल है, कहता लड़कों की संख्या जो है ये इससे लड़की से 12% अधिक है। इसका अर्थ है यदि यह 100 है तो प्रति सैकड़ा यह 12 अधिक है, यानी 112 है। तुलना कर रहे हैं हम, तुलना तो कर सकते हैं। यदि यह 100 है तो 100 कितना है, 12 है। अब हल करते हैं तो 4 से भागा दिया तो 25, 4 से भागा दिया तो 28, यानी 28 अनुपात क्या होगा 25 में हम टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। चलिए बढ़ते चलें, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगला सवाल है कि 21/38 और मैंने 4 पद है, 21, 38, 55 और 106। क्लियर। तो कहता है इनमें क्या घटाएं जो कि संख्या आपस में समानुपाती हो जाए, यानी पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद हो जाए। इस तरह के भी प्रश्न को आप बेहतर होगा कि आप विकल्प से बनाएं, क्योंकि चारों में घटाना है। ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। देखिए 2 यदि घटाएंगे तो 19/36 होगा, नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये हो जाएगा 53/104, नहीं हो पाया, बराबर नहीं हो पाया, समानुपात नहीं हो पाया। 4 घटाते हैं, 21 में 4 गया तो 17, 38 में 4 गया तो 34, 55 में 4 गया तो 51, और 106 में 4 गया तो 102, तो 17 दूनी 34, 51 दूनी यानी 1/2 बराबर 1/2 हमारा काम बन गया, समानुपात हो गया। हम ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। सवाल है अगला, देखिए अब धीरे धीरे और सवाल आगे बढ़ते चले जाएंगे, बेहतर सवाल की तरफ चलेंगे। कहता है कि 20 है, उसी टाइप का 37 है, 54 है और 105 है, और कहता है इसमें प्रत्येक में x घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्या होती है, समानुपात हो जाती है। तो 7x -5 और x + 1 का मध्य अनुपात क्या है। भैया पहले x का तो वैल्यू निकालिए, तब तो इसका और इसका निकलेगा, तब तो मध्य अनुपात निकलेगा। तो इसमें 20/37 बराबर 54/105, तो हमारे नजर में तुरंत आ गया कि 20 में 3 घटे 17, ये 37 में 3 घटे 34, तो 1/2 हो जाएगा ना, 7 दूनी 34। यहां पर 3 घटे 51, यहां 3 घटे 102, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2। इसका अर्थ है वह संख्या जिसको आप बोल रहे x घटाने पर समानुपात हो जाए, अर्थात x का वैल्यू क्या निकला 3। हम लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाएंगे, समय बर्बाद होगा। अब इसका अर्थ x का मान जब 3 निकला तो 7 या 21 घटाओ 5 कितना 16, और 3 जोड़ 1 कितना 4। हाँ पूछ रहे मध्य अनुपात क्या होगा, अर्थात बिचला पद पूछ रहे हैं। अभी पीछे आप प्रश्न बना चुके हैं, यानी पहला पद दिया है
और ये तीसरा पद मान के चलेंगे, बिचला आप पूछ रहे हैं तो हम लिखते हैं पहला पद बटा दूसरा पद। ये दूसरा पद को के माना बराबर दूसरा पद बटा 4। इसका अर्थ हुआ के स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 चौके 64 और के बराबर कितना होगा √64 अर्थात 8। ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे। क्लियर है। अगला है सवाल है अगला, देखिए समय बर्बाद मत करना है। कहते 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े। 7:13 यानी 7/13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 2/3 हो जाए। वही ऑप्शन से बनाएंगे। ऑप्शन है 1 2 3 और कितना 5। 1 2 3 और 5 एक जोड़ते हैं तो 8/14 होता है न। एक जोड़ते हैं तो 8/14 यानी 4/7 होता है, नहीं हुआ। 2 जोड़ते हैं, 2 जोड़ना है, प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए 2 जोड़ना है। 7 2 9/15 यानी 3 या 3:5 नहीं हो पाया। 3 जोड़ते हैं तो 10/16 हमारा ये भी नहीं हो पाया। 5 जोड़ते हैं तो 7 5 12 बटा 13 5 18 6 दूनी 6 2/3 हो जाता है। अर्थात हम ऑप्शन क्या में टिक लगाएंगे, डी में टिक लगाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले सवाल को देखें। सवाल है और अब थोड़ा सा आपको फंसा के हम सवाल दिए हैं। सवाल है आपका, कहता है क्या a + b, बेहतर सवाल है, बटा c बराबर 11/4। पहला मटेरियल है। दूसरा है कि b + c बटा a बराबर कितना 26/9। तो आपको पूछा है c + a बटा b बराबर क्या होगा। देखिए हम लॉन्ग प्रोसेस में तो जाने वाले हैं नहीं, हम तो सीधा शॉर्ट बताएंगे और समझा देंगे आपको। ऐसा मत समझिए समझिएगा नहीं। अच्छा हमको एक चीज बताइए, हम इसको थोड़ा सा लेकर आगे बढ़े। यदि a + b एक जगह दे दिया और c एक जगह दे दिया और कहता ये 11:4 है, इसका अर्थ यही हुआ ना कि a और b को मिला के यदि 11 टका है तो c 4 टका है। ये क्लियर नहीं है a कितना है, ये भी क्लियर नहीं है b कितना है, लेकिन ये क्लियर है यदि दोनों को मिला के 11 टका है तो c क्या रुपया है 4 है। अरे भैया तो तीनों मिला के कितना होगा, अर्थात a + b + c कितना होगा, आप कहिए 11 4 कितना होगा 15 होगा। हमको लगता है ये समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट यहां पर कहते b + c यदि 26 है तो a कितना है 9 है। अरे ठीक है, इसका अर्थ हुआ तीनों मिला के यहां कितना हुआ, आप कहते हो 35 है। अरे भैया ये कौन सा बात, जब वही a है वही b है वही c है, यहां पर हो गया 15 टका, यहां हो गया 35 टका। अरे इन दोनों को इक्वल करो ना, टोटल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। तो टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 15 और 35 का एलसीएम कितना होगा 105 होगा। तो भाई साहब इसको यदि मैं 105 बना दूं यानी 35 कितना 6 90 और 35 7 105, तो ये कितना हो जाएगा c 7 से गुना किया तो 4 7 28 और ये 77 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर जो है b + c कितना था 26, a कितना था 9 और टोटल कितना था तीनों मिला के 35। तो भैया 35 ने 105 बोलिए, तो आप तो जानते हैं यदि अनुपात में है, यदि मैं इसको तिगुना करूंगा 105 करूंगा तो ये 27 तिगुना किया और 26 दिया 78, इसको भी क्या किया तिगुना किया। अब हमको अच्छा लगता है बोलने में, क्या बोलने में लगता है कि यदि 105 था तीनों मिला के तो भैया सी को 28 टका मिला है, ए को 27 मिला है। कन्फर्म मैं बोल रहा हूं, अब क्लियर है। यदि 105 टका है तो आपको पूछा है कि c + a बटा b क्या होगा, c + a बटा b क्या होगा। तो एक चीज हमको बताइए, c + a तो c कितना है 28 और प्लस a कितना है 27, और ये दोनों मिला के 28 और 27 मिला के कितना हुआ आपका, हो गया 30 20 55 रुपया हुआ। अब ये दोनों मिला के 55 है और तीनों मिला के 105 है, तो बचा कितना 85 टका ना, तो बटा 50 लिख दीजिए। किसका वैल्यू आपका b का वैल्यू। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि भैया a और b मिला के 77 है और यहां a के पास 27 है, 27 घटा दें
तो भी तो आपका बी का वैल्यू 50 निकलेगा। या कोई कहेगा नहीं बी और सी मिला के 78 है, ये सी 28 है, 77 में 28 जाएगा तो ये तो 50 निकलेगा। देखिए आप दिक्कत होने वाला बात है नहीं, क्योंकि आपने ए बी सी को यहाँ क्या कर दिया 105 और यहां भी आपने 105 बना लिया, क्योंकि टोटल में कोई कमी बढ़ोतरी का बात है नहीं। पॉइंट क्लियर है। तो अब इसका अनुपात पूछा है तो 55 बटा कितना 50 यानी 11 बटा क्या करेंगे 10 में आप टिक लगाएंगे। तो बेहतर सवाल था आपके बीच में, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है देखिए, कहता है ए बटा बी, आपको जो मेटेरियल दिया है वो मेटेरियल ए बटा बी बराबर 1/3, बी बटा सी बराबर कितना 2/1। क्लियर है। उसके बाद है सी बटा डी बराबर 1/2। क्लियर। और डी बटा ई बराबर कितना आपका दिया है 3। तो पूछा है, और नहीं पूछा नहीं 3/1 है, 3 तो 3/1 और एक मटेरियल है कि ई बटा एफ बराबर कितना आपका 1/4। ये मटेरियल है। एक मटेरियल ए बटा बी, बी बटा सी बटा डी, डी बटा ई और ई बटा एफ, इतना मटेरियल है। और आपको पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बी सी बटा कितना डी ई एफ क्या होगा। ए बी सी बटा डी ई एफ क्या होगा। हमको एक चीज बताइए, अभी पीछे प्रश्न सीखे हैं आप, ये ए बटा एफ निकाल सकते हैं क्या? यानी मैं कहूंगा ए बटा एफ निकाल लीजिए गुना, तो ए बटा एफ पहले निकालिए, क्योंकि ये ए गुना बी गुना सी है, ये डी गुना ई गुना एफ है, तो ए बटा एफ हमने निकाला। उसके बाद मैं बी बटा सी, जरा पहले इसको क्लियर कर दीजिए, ए बटा एफ कैसे निकालेंगे। तो ए बटा बी गुना ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी गुना डी बटा कितना ई गुना ई बटा कितना एफ। तो ई कैंसिल, डी डी कैंसिल, सी कैंसिल, बी बी कैंसिल, क्या बचेगा ए बटा एफ बचेगा क्या? तो ए बटा एफ तो पहले निकाल लीजिए, तब मैं आगे बताता हूं। अर्थात 1/3 गुना 2/1 गुना 1/2 3/1 1/4, 2 कैंसिल 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, बचा 1/4, यानी इसका वैल्यू हुआ 1/4 गुना। अब आगे बढ़िए, हमको एक चीज बताइए, ये बी बटा सी गुना सी बटा डी कर दे तो सी कैंसिल, तो बी बटा डी नहीं निकल जाएगा क्या? ये बी बटा डी, ये बी बटा डी नहीं निकल जाएगा क्या? बी बटा डी, यानी हम करेंगे बी बटा सी तो 2/1 और गुना सी बटा डी तो 1/2, यानी क्या हुआ 1 आपका आया, यानी 1/1। आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या बचा, सी बचा और ई बचा। सी और ई कहां से हमारा निकलेगा, सी बटा डी और गुना डी बटा ई कर दो तो डी डी कैंसिल, तो सी बटा ई नहीं निकल जाएगा क्या? सी बटा ई नहीं निकल जाएगा क्या? तो हमारा ए बी सी बटा एफ डी सी कहिए या डी ई एफ कहिए, जो कहिए हमारा निकल जा रहा है, यानी सी बटा डी गुना डी बटा ई, तो सी बटा डी 1/2 गुना डी बटा ई 3/1, तो 3/2 हुआ। पॉइंट क्लियर। अब 3 बटा कितना हो गया, हल करते हैं पूरे को, हल करते हैं 1/4 गुना 1/1 गुना 3/2, तीनों का मान पुट किए हैं, तो 3 गुना 1 गुना 1 3 और 4 दूनी 8, तो 3/8 आपका उत्तर होगा। आप ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। क्लियर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए अगला भी बेहतर सवाल है। कहता है 2 गांव की जनसंख्या 1525 है, मैंने एक गांव ए है उसकी जनसंख्या 1525, दूसरा गांव जो है बी है उसकी जनसंख्या 2600। पॉइंट क्लियर। तो कहता है आज पहले गांव में महिला और पुरुष का अनुपात, माने इस गांव में मेल और फीमेल का अनुपात क्या है आपका 27:34 है, और दूसरे गांव में मेल और फीमेल का अनुपात क्या है 6:7 है। तो दोनों मिला के कितना होगा, देखिए मानिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं जो कि आपका क्लियर हो जाए। एक गांव है मानिए मोहनपुर, एक गांव है मोहनपुर, ठीक है मोहनपुर, एक गांव है और कोई मान लीजिए, ठीक है, यानी एक गांव ए है एक गांव बी है, सीधा बात कीजिए। यहां पर यदि 50 गो लोग हैं, यहां पर यदि 70 गो लोग हैं, इसमें 20 गो मेल है 30 गो फीमेल है, इसमें 10 गो मेल है 60 गो फीमेल है,
तो कहेगा ना दोनों मिला के कितना होगा, तो भाई दोनों गांव को एक पूरे गांव बना देंगे, तो मेल को मेल के साथ जोड़िएगा, फीमेल को फीमेल के साथ जोड़िएगा, अर्थात मेल कुल मिला के होगा 20 जोड़ 10 30, और फीमेल हो जाएगा 30 और 60 कितना 90, यानी आप तब अनुपात बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो उसी तरह आप क्या करेंगे, यहां मेल कितना है कितना फीमेल है, यहां मेल कितना है कितना फीमेल है, तो आप बारी बारी से निकालेंगे और फिर मेल को एक साथ जोड़ेंगे, फीमेल को एक साथ, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे। लॉन्ग प्रोसेस हो गया। हम शॉर्ट में आपको सिखा रहे हैं कैसे बनाइएगा। तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है। ये 1525 और 2600 हमको कुछ बड़ा संख्या लग रहा है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लें। छोटा कैसे करेंगे, तो हम अनुपातिक राशि इसका निकाल लेते हैं। यानी एगो गांव ए है, एगो गांव बी है, जिसमें आदमी कितना रह रहा है। देखिए अनुपात जब निकालिएगा, ये जब 25 से भागा दीजिएगा तो 100 में 4 गो 25 होता है, नहीं होता है 4 गो, तो 15 गो में क्या गो 25 होगा, 15 चौके 60, एगो यानी 61 बार में कटेगा। ये कितना होगा, ये होगा 25 इकाई कितना, 25 इकाई 25 और फिर एक नहीं करेगा, यानी 25 104 बार में कटेगा। पॉइंट क्लियर है? यानी यहां ये 104 बार में कटेगा और ये 61 बार में, यानी अनुपातिक राशि यहां पर यदि 61 को आदमी है तो यहां 104 आदमी है। शॉर्ट में हम बनाएंगे। तब यहां पर मेल कितना है, मेल का 27:34 में है, यानी मेल 61 को 27:34 में तोड़ेंगे तो 27 और 34 निकलेगा। ये मेल और फीमेल। यहां पर 6:7 में मेल फीमेल है, यानी टोटल कितना 713, टोटल कितना 713। आप कहते हैं 104, यानी 13 के बराबर 104 है, तो 6 के बराबर क्या होगा, मैंने 104 को आप कहते हैं टोटल उ गांव में 104 है, हम कहते हैं नहीं 6 मेल है 7 फीमेल है, यानी 13 है, यानी 13 के बराबर 104 है, तो 6 के बराबर क्या है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, यदि 13 गो कुल आदमी है जिसमें 6 गो क्या है फीमेल है, मेल है, तो भैया 104 में कितना मेल होगा, तो 13 में 13 8 74 से 8 6 के 48 नहीं, यानी और उसी तरह 13 8 74 से यहां 7 रहता तो 8 7 कितना 56। तो मेल को मेल के साथ जोड़िए। देखिए यदि अनुपातिक राशि आप कुछ भी लेंगे तो वह आपस में क्या होगा, यहां भी अनुपातिक राशि के, यहां भी के, तो भैया के यहां भी 27 के जोड़ 48 के, 34 के जोड़ 56 के, यानी के क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। हम के को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो हमारा हुआ मेल 27 और मेल कितना 48 बटा फीमेल 34 और वहां फीमेल कितना 56। हल करते हैं, 48 7 55 और 20 कितना हुआ 75 हुआ, बटा 56 4 60 90 हुआ, यानी आपका हुआ 15 5 75 15 6, यानी आप 5:6 में टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। क्लियर? बेहतर सवाल था आपके लिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके बीच में। सवाल कहता है 2 स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी और बस किराए का अनुपात, रेलगाड़ी है और बस किराया है का अनुपात 3:4 है। कहता है यदि रेलगाड़ी का किराया 20% बढ़ाया गया तो तुरंत तो बताए हैं, यानी यह 120% यानी बटा 100 हो गया, 120/100, और बस का किराया 130% हो गया, 30% बढ़ाया गया। देखिए प्रतिशत मैंने बटा 100, यहां भी बटा 100 करेंगे, यहां भी बटा 100 करेंगे, कैंसिल ही हो जाएगा। क्यों करेंगे बटा 100? और अब इन दोनों का अनुपात पूछा है। अनुपात मैंने क्या 3 × 120 में 4 × 130 से भागा दे रहे हैं, वही तो है। तो हम यहीं पर खल करते हैं, 0 0 कैंसिल, और कटेगा क्या 4 तिया, अर्थात 3 तिया 9 अनुपात कितना होगा 13 में हम टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए और 2 सवाल है, हम जल्दी जल्दी बना लें। तो अगला सवाल है कि किसी दुकान में जो है सेब है, सेब, उसके बाद नारंगी है, और उसके बाद क्या है अनार है, और कहता है 8:9 क्या है 15 में है। अनार क्रमशः 25%, नारंगी 33.3% और 20% क्या अनार की बिक्री हो जाती है। तो बचे फलों का क्या होगा अनुपात बताइए। देखिए अब यहां इस प्रश्न में फंसा दिया है, 33.33 बोल के फंसा दिया। वो भी यदि सीधा में रहता ना, तो जैसे कहता है सेब 25% क्या हुआ बिक गया, इसका अर्थ 75% बचा। हम 8 × 75 करते,
क्लियर है? लेकिन 33.33 करके फंसा दिया तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए 75% का अर्थ हुआ 25/100 यानी 1/4, यानी 1/4 बिक गया तो बचा कितना? 3/4 गुना 3/4। पॉइंट क्लियर है? हम जो है भिन्न के रूप में लाके बनाएंगे। 33.33% का अर्थ होता है 1/3, यानी 1/3 बिका, 1/3 बिका, यानी 3 गांव में 1 बिका तो 2 गो बचा, अर्थात 2/3 बचा, यानी 9 गुना 2/3। और 20% का अर्थ होता है कितना? 20% बिका यानी 80% बचा, यानी 4/5 बचा, गुना 4/5। अब देखिए यदि एक समान संख्याओं से आप भाग लग रहा है तो भाग लगा दीजिए। हम लग रहा है किससे? 2 चौके 8 और 2 दूनी, और लग रहा है क्या? ये 4 कैंसिल हो रहा है, यहां बचा 3 तिया, यहां भी बचा 3 न, और 5 तिया, यहां बचा 3 दूनी 6, फिर 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 1:1 अनुपात कितना? 2। आप ठीक लगाएंगे, ऑप्शन ए में ठीक लगा देंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि एक आभूषण 12.5 ग्राम का है। एगो कोई आभूषण है 12.5 ग्राम का है, जिसमें शुद्ध चांदी 2.5 ग्राम है। भैया 2.5 ग्राम शुद्ध चांदी है तो अन्य धातु कितना है? 10 ग्राम। तो कहता है शुद्ध चांदी तथा शेष कोई और धातु है, शुद्ध चांदी और इस धातु का अनुपात क्या होगा? देखिए जिसका पहले चर्चा वो पहले रहेगा। तो शुद्ध चांदी और अन्य धातु का अनुपात पूछा है तो 2.5 चौके, यानी यहां बचा 1:4 होगा। आप 1:4 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। तो यह अनुपात समानुपात का जो है पहला हम एक तरह से टॉपिक कहिए या प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 23 क्वेश्चन रखा था, हमने ये सोल्व कराया। हम इसी तरह 4-5 पार्ट बना के जो है 20-25 प्रश्नों का हम बेहतर से बेहतर प्रश्नों को आपके बीच में रखेंगे। इसके बाद लेवल क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।